हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम पैन कार्ड के बारे में देखेंगे। आप पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो उसको देखेंगे। अगर आपने न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है तो उसको, और अगर आपने करेक्शन करना है, आपके पैन कार्ड में कुछ करेक्शन करना है तो आप उसको कैसे करोगे। और वो जो, अगर उसमें टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड आपका नॉर्मली 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा, जो आपके घर पे 10 से 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगा आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे। क्योंकि ये जो पैन कार्ड है इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और जो अगर आप माइनर का पैन कार्ड बना रहे हो तो उसमें आपको आधार कार्ड ही लगेगा, बट उसमें आपका कोई भी ओटीपी नहीं आएगा। आप डायरेक्ट पैन कार्ड, माइनर पैन कार्ड बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड आप एनएसडीएल के थ्रू बना सकते हो और यूटीआई के थ्रू बना सकते हो। तो मैं जो इसमें बनाऊंगा वो एनएसडीएल के थ्रू बनाऊंगा, और इन दोनों का जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा, अप्रोक्सीमेट सेम ही रहेगा। तो इसमें मैं सिर्फ आपको करेक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने कुछ नया पैन कार्ड बनाना है तो भी सेम ही प्रोसेस रहेगा आपका। तो हम सर्च कर लेते हैं एनएसडीएल। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। डायरेक्ट आप इस पे क्लिक कर लोगे एंड इस पे दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आप कौन सा पैन कार्ड बना रहे हो। अगर आप न्यू पैन कार्ड बना रहे हो इंडियन सिटीजन का तो आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे। फॉरेन सिटीजन के लिए आपका ये रहेगा। अगर आपने करेक्शन करना है तो आपका थर्ड पॉइंट रहेगा, ये जो थर्ड में लिखा हुआ है चेंज और करेक्शन। इस पे क्लिक कर लेंगे तो मैं इस पे देखूंगा एंड कैटेगरी आपका इंडिविजिबल है। कौन सा कैटेगरी आपका इसमें चूज कर लोगे। वैसे नॉर्मली इंडिविजुअल पे होता है। और यहाँ पे टाइटल चूज कर लोगे तो मैं टाइटल चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप नेम डालोगे। और अगर आपके आधार कार्ड पे या आपका जो नाम है वो सिर्फ आपके उसमें लास्ट नेम नाम नहीं है, जैसे आपका अमित कुमार नाम नहीं है, मतलब कुमार आपका लास्ट नेम नहीं है आपके डॉक्यूमेंट पे, तो सिर्फ आप यहाँ पे जो शेयर नेम है यहाँ पे आप अमित ही डालोगे। एंड आपके फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, मिडिल नेम भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने आधार कार्ड पे डालना है। और आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए, तभी आपको ओटीपी आएगा और उसके थ्रू आप करेंगे उस पर। तो यहाँ पे आप इसको करने के बाद, ये चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे होगा वेदर सिटीजन ऑफ इंडियन। तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर लोगे और यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर आएगा। और यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, चेक बॉक्स जो है, इस पे टिक करके यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे डाल के डायरेक्ट आप यहाँ पे आपको दिख रहा है सबमिट। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लोगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर लिया है और मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर रखा है। तो उसका फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट पे क्लिक कर लोगे। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपका ये जो नंबर है यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर डायरेक्ट ये नंबर आप नोट कर लोगे। इवन आपको ये जो टोकन नंबर है आपको मेल पे आ गया होगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर लेंगे हम। तो उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे गाइडलाइन आपको दिख रहा होगा। आपकी जो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है, कुछ पेन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आ गया है आपका। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे आप। और अगर आपका आधार कार्ड पेन से लिंक नहीं है तो डायरेक्ट आप इस टिक बॉक्स को क्लिक कर लोगे और यहाँ पे आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं आपने यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड की जो फोटो है डायरेक्ट आपकी जो आधार कार्ड की फोटो इस पे आ जाएगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको नॉर्मली फोटो देनी पड़ेगी, तो वैसे आप इस पे यस ही करना, फिर आपका नॉर्मली मतलब जल्दी हो जाएगा। उसका आपको नेम एज पर आधार, यहाँ पे आप कुछ नहीं टाइप कर सकते, जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको और नीचे दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे आपका फुल नेम आ रहा होगा। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, जो भी जेंडर है यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके पेरेंट्स के नाम गलत है, मतलब फादर नेम वगैरह गलत है आप, तो इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है आपको यहाँ पे टिक कर लोगे आप। और यहाँ पे आप फादर नेम आपके जो आधार कार्ड पे है डायरेक्ट आप यहाँ पे डाल लोगे। यहाँ पे लास्ट नेम होगा उनका और यहाँ पे फर्स्ट नेम। एंड इसको फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। तो मैं इस पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस जो है ये आप फिल नहीं कर सकते, जो भी आपके आधार कार्ड पे डायरेक्ट इस पे फिल हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो, अगर आप मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपका यहाँ पे इंडिया लिखेंगे, तो मैं इंडिया पे यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड देन वो करने के बाद यहाँ पे आपको नेम दिख रहा, नेक्स्ट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेंगे हम। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ पेन दिख रहा होगा, कॉपी ऑफ, अगर आपके पास पेन कार्ड है तो आप यहाँ पे ये कर लोगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नॉर्मली नो डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर लोगे, अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है तो। और यहाँ पे आपको ये वाला टिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको हिमसेल्फ और हर सेल्फ पे टिक कर लेना है। अगर आप माइनर एज अ माइनर पे कर रहे हो तो आपका ये नॉर्मली टिक करके आएगा, और जो आपने फिल कर रखा है ये वाला एरिया उसको यहाँ पे फिल हो जाएगा, मतलब उनका नाम यहाँ पे फिल हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है, तो मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, एक आधार कार्ड एंड एक पैन कार्ड की कॉपी। यहाँ पे अगर आपने नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है तो आपका यहाँ पे एक ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट कर रखा है तो मैं इस पे एक ही पे टिक करता हूँ। और यहाँ पे आपने प्लेस डाल देना है, जो भी आपका प्लेस है मैं इसको डाल देता हूँ। प्लेस पे करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट पे क्लिक कर लेंगे आप। तो सबमिट पे मैंने वैसे डिटेल यहाँ पे फॉरवर्ड, आई मीन जो
नॉर्मली पूरी डिटेल है वो मैंने फिल नहीं कर रखी है, तो मैं उसको कर लेता हूँ पूरा, उसका मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने डिटेल ऑलरेडी पूरी मैंने डिटेल पूरी फिल कर रखी है इसमें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट के 8 डिजिट जो है स्टार्टिंग के वो आप इसमें डाल लोगे। उसका आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने इसमें फिल की है पूरी डिटेल आ चुकी है इसमें। तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं लास्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल लेता हूँ, फिर मैं हम आगे बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने इसको करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, या इसके थ्रू मतलब किसी के थ्रू भी कर सकते हो आप। तो मैं इसमें थ्रू पेटीएम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी है मतलब नॉर्मली हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसका डायरेक्ट आप यहाँ से पेमेंट कर लोगे। यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल लोगे आप। एंड अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। एंड अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं पेमेंट करने के बाद आपको आगे ये बताता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 मिनट का टाइम यहाँ पे आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आप इस पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे। तो मैं 1 मिनट का वेट करने के बाद मतलब इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो मेरा पेमेंट कंफर्म हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुली हो चुका है। उसका करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड कंफर्म पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे टोकन नंबर एंड यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे सब कुछ शो कर देगा। आप इस बॉक्स को टिक करोगे और उसके बाद अथॉरिटिकेट पे टिक करोगे। उसका कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज ये होगा। डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू विद ई-केवाईसी पे कर लोगे। मैं इसको टिक कर लेता हूँ एंड देन आपका जो ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर जिस पे आधार कार्ड नंबर जो है वो लिंक है, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं इसको डाल लेता हूँ। अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हो और ये आपको सिर्फ 3 टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 1 टाइम आपका हो गया एंड 2 अटेम्प्ट आपके रह जाएंगे। तो आप इसको सिर्फ नॉर्मली 3 टाइम कर सकते हो, उसके बाद ये नहीं होगा। उसका आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा इसको। मैं इसको बता दूंगा आपने लॉगिन कैसे करना है। तो मैं इसको मेरे को ओटीपी आएगा तो मैं इस पर करके सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड देन सबमिट करने के बाद आपका ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें आपका ये बॉक्स पे टिक करना है आपको एंड यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है एंड सेंड ओटीपी क्लिक करना है। तो मैं आधार कार्ड नंबर एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर ओटीपी, इस पे टिक करना है। हमें इस पे मतलब इसको टाइप करना होगा, आपको जो ओटीपी आया है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे एंड वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे उसके बाद एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपने, क्योंकि पासवर्ड का फॉर्मेट होगा आपका ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। डेट मंथ एंड ईयर डालना है विदाउट स्लैश। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 2000 तो आपने 12/01/2000 डालना है। डायरेक्ट आपका पासवर्ड हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है किस टाइप का लिखना है आपने। तो उसके बाद करने के बाद आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा और डायरेक्ट आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। और जिसका आपका पैन कार्ड होगा वो आपके मेल पे आ जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर आपको स्टेटस का पता लग जाएगा आपके मेल पे ही। आप डायरेक्ट वहाँ से पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।